मैंने किया गाइस, मम्मा ने कुछ भी नहीं किया। मम्मा ने कूड़ा डाला। डालो भी नहीं लगा रही हूँ। मम्मा खुद पास व्लॉग लेके आई जगह चलती रहती हैं, सारे काम मुझसे करवाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये मेरा जो रूम है ना, इसके नीचे बेड के नीचे से सारी क्लीनिंग जो है ना मेरी बेटी ने की है। आज कल उसको छुट्टियाँ हैं, विंटर है, वो अक्सर घर की सफाई जो है ना वो करती रहती है। उसको बेचारी को मैं एक बार कहती हूँ मेरा बेटा आज आप सफाई कर दो, तो वो बड़े आराम से सफाई कर देती है। और फिर मैं जब उसका व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल लेकर जाती हूँ ना, फिर वो कभी कभार तो नहीं कहती, और बहुत कम वो कभी ये कह देती है मम्मा अब आप व्लॉग बनाने लग गई हैं, वैसे आप कह रही थी मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप सफाई कर दो। तो ये सिर्फ इसलिए मैं उससे सफाई करवा लेती हूँ कि चलो उसको भी आ जाए। अब उसे माशाल्लाह काफ़ी प्यारी सफाई करनी आ गई है। तो आप लोग भी ना अपनी बेटियों को घर के काम में ना इन्वॉल्व किया करें, ताकि उनको भी थोड़ी थोड़ी सी घरदारी आ जाए और थोड़ा सा काम करना वो भी सीख जाएँ। अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ना ठीक हो तो वो काम कर सकें। तो डीप क्लीनिंग जो है ना बेडरूम की, वो तो आप लोग लाज़मन किया करें, क्योंकि जैसे ही हम लोग रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसके साथ जितना भी डिक्लटर आइटम्स होते हैं ना वो भी निकाल दिया करें। हमारे भी काफ़ी ज़्यादा शूज़ थे जो कि टूटे हुए थे, कुछ मेरे थे, कुछ ख़राब हुए हुए, और कुछ मेरी बेटी के भी थे, वो भी सारे हमने निकाले थे। कुछ और जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, कुछ कार्डबोर्ड्स यानी कि गत्ते वगैरह कुछ भी था ना, जो बॉक्सेस थे, वो सब कुछ हम लोगों ने नीचे से निकाला और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मेरी बेटी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये शूज़ वगैरह भी जोड़ के रख दिए जो कि आजकल के यूज़ में थे। आप लोगों को अगर नहीं नज़र आया सही तरह से, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, उसने कितने अच्छे तरीके से सारे शूज़ जो हैं वो नीचे ऑर्गेनाइज़ किए। आप लोग भी अगर अपनी बेटियों को साथ काम में लगा लिया करें ना, तो इंशाल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीख जाएंगी और बहुत छोटी एज में ही वो घर की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर काम में, जो भी मैं कह दूँ। आटा भी माशाल्लाह गूंद लेती है और बर्तन भी धो लेती है, घर की सफाई बहुत अच्छे से कर लेती है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की बेटियां जो है ना वो कितनी आपकी हेल्प करती हैं, या फिर आजकल छुट्टियों में विंटर वेकेशंस में वो क्या कर रही हैं। मैंने तो अपनी बेटी को सिर्फ घर के कामों में ही लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं मैं उससे करवा रही। हम लोग जो है ना, ना तो कभी कहीं घूमने गए हैं, ना ही कभी कहीं पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर जाते हैं। वो आपको मैंने बताया हुआ है कि वो कैसे हैं। आप लोग अगर मेरे शुरू से व्लॉग्स देख रही हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा ही। जब हम लोग अपने घर के कामों को अच्छी तरह से स्टार्ट कर लेते हैं ना, सारे काम करने लग जाते हैं, तो फिर एनर्जी खुद ही आ जाती है। आपको पता है ना, सर्दियों में इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, दिल चाह रहा होता है कि अभी हम बिस्तर में ही बैठे रहें, अभी ना निकलें और घर के काम जो है वो बाद में कर लें। अब मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर ना मैं बिस्तर में बैठी रहती हूँ और उसके बाद काफ़ी लेट जो है वो काम करना स्टार्ट करती हूँ। अभी भी मैं बैठी हुई हूँ और अभी मैंने कहा है जो कल वीडियो बनाई थी ना, ये मैंने कल क्लीनिंग की थी। उसका कल मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे घर की सफाई करते करते ही, और जो किचन के काम है, आटा भी गूंदने वाला था वो भी गूंदा था और रोटियां वगैरह बनाई थी सब, यानी कि वो आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ना तो वॉइस ओवर कर सकी थी और ना ही इसकी एडिटिंग करके इसको अपलोड कर सकी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग का यूट्यूब चैनल है ना, तो आप लोगों ने ये काम लाज़मी करना है कि कुछ वीडियोस जो है ना वो अनलिस्टेड करके अपलोड करके रखनी है। अगर आपका व्लॉग नहीं भी बनता किसी दिन, किसी भी इमरजेंसी की वजह से या आपकी तबीयत ना ठीक होने की वजह से, तो आप जो पहले से अपलोड किया हुआ होगा ना, आपने अनलिस्ट किया हुआ, तो वो आप लोग पब्लिक कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे पहले जब मैंने व्लॉग्स बनाने चैनल पे शुरू किए थे ना, तो यकीन करें मुझे इतनी मुश्किल हो रही होती थी, मेरे पास कोई भी व्लॉग ही नहीं होता था जिस दिन मैं नहीं बना सकती थी, कोई भी काम आ जाता था। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग अपनी कुछ वीडियोस बना के ना अनलिस्टेड करके रखा करें, ताकि वो आप लोग अपलोड कर सकें। यहाँ पे रूम जो है ना वो सारा सेट हो गया था। मेरा छोटा सा रूम है, छोटा सा घर है, लेकिन मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। एक औरत की जो सलीका शुआरी है ना, जो सलीका मंदी है, जो उसकी वेल ऑर्गेनाइजेशन है घर की, वो इसी से पता चलती है कि उसने घर को या कमरे को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, क्लीन रखा हुआ है या नहीं, या फिर फालतू चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाली हुई हैं या नहीं, डिक्लटरिंग आइडियाज़ उसके पास होते हैं या नहीं। और ये हमारा छोटू सा पैरट है, ये जब तक शोल्डर पे नहीं ना बैठता इसको कोई खुशी ही नहीं होती। ये कहता है कि मुझे बस शोल्डर पे बैठा लो और घर के काम करते रहो। इसको हाथ पे उठाते हैं तो ये शोल्डर पे खुद ही जाकर बैठ जाता है और कभी कभी सर पे भी बैठ जाता है, बड़े आराम से खुश होकर फिर खेलता रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों ने जो घर के अगर आप लोगों का घर बहुत छोटा है ना, तो
उसको हर कोने को आप लोगों ने क्लीन रखना है और उसके हर कोने में एक किचन भी आता है। किचन को आप लोगों ने इस तरह से इस अंदाज़ से तरतीब देना है कि आप लोगों ने जितने भी बर्तन होंगे ना, जब भी आपके काम ख़त्म होते जाए आप लोगों ने किचन के बर्तन जो है ना वो लाज़मन पहले धोने हैं। कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं ना कि अगर घर की सफाई कर ली तो चलो जी मोबाइल लेके बैठ गए हैं या फिर कुछ भी मोबाइल स्क्रॉलिंग करने, शॉर्ट्स वगैरह देखने, यानी कि कुछ भी देखने के लिए स्क्रीन टाइम पे लग गए। लेकिन नहीं, अगर आप लोगों ने काम भी करना है ना, यानी कि अगर मोबाइल देखना भी है तो सारे घर के काम कंप्लीट करके भी आप देख सकती हैं। मेरी एक हैबिट ये है कि कभी-कभार जिस दिन मुझे पता हो ना कि आज मैंने घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं मोबाइल को यानी कि ऑन तो करती हूँ लेकिन व्लॉग बनाने के लिए, वैसे नहीं, पकड़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो जिस दिन मुझे हो ना कि चलो मैं थोड़ी देर बाद व्लॉग्स जो है ना वो बना के एडिट कर लूँगी या मेरे पास पहले से ही कोई है वॉइस ओवर करने के लिए, उस दिन मैं थोड़ा-सा मोबाइल जो है ना वो टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं जो है ना सबसे पहली फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये देती हूँ अपने आप को कि मैंने जस्ट मोबाइल के ऊपर ना व्लॉग्स अपने शूट करने हैं और उसके बाद उनको मैंने एडिट करके अपलोड करके लगाना होता है अपने हस्बैंड से पहले वॉइस ओवर करके। ताकि अगर फिर जब वो आ जाता है ना तो फिर ना तो मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ और ना ही फिर मैं मोबाइल की जो है ना मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। मैंने मोबाइल को साइड पे बिल्कुल रख देना होता है। तो आप लोग भी ये अगर करना चाहती हैं ना तो ये बहुत ईज़ी काम है। काम तो हम लोगों ने करने ही होते हैं, चाहे हमारी तबीयत ना ठीक हो, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। खाना भी लाज़मन हमने बनाना है, घर को भी हमेशा हमने लाज़मन क्लीन करना है। किचन को भी क्लीन करना है, तो फिर क्यों ना हम सिर्फ़ एक मोबाइल रखें और उसके ऊपर जो हैं वो उसकी वीडियोज़ शूट करके लगाते जाएँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक लड़की है यूट्यूब के ऊपर, वो ना इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाती है, इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाती है। मैं उसके साथ यानी कि कोशिश भी मैंने की है उसके साथ यानी कि कॉन्टैक्ट करने की, अभी तक उनका इंस्टाग्राम पे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप लोगों ने मुझे मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो कर जाए। मैंने कोशिश की हुई है कि मैं किस तरह से यानी कि अपनी तरफ से मैं मुकम्मल कंसिस्टेंसी से वीडियोस लगा रही हूँ, व्लॉग्स लगा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स कितने अच्छे-अच्छे हैं और कितनी ज़्यादा मैं मेहनत से काम कर रही हूँ। हमेशा मैं घर को क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में और किचन को क्लीन करने में ही लगी रहती हूँ और उसके अलावा आप लोगों के साथ सारी रूटीन जो है ना वो अपनी शेयर करती रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स का शिकार हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिल रहा है अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने यानी कि सबकी तरफ से। अभी जो मेरी फैमिली में है ना, किसी को नहीं पता कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। मैं मेहनत कर रही हूँ अपने यानी कि खामोशी से, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब मुझे कामयाब कर दिया तो फिर ज़ाहिर बात है अगर किसी को पता चल भी जाए तो कौन-सा मैं गलत काम कर रही हूँ, कौन-सा मैं इसमें खुद अपना फेस लेके आ रही हूँ, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, और ये भी है कि अब जब हम अपनी मेहनत कर रहे होते हैं ना तो हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, और मैंने भी अल्लाह पे यकीन रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा कहते हैं, 3 साल हो गए हैं, बड़ा कह रही हो कि यूट्यूब की अर्निंग आएगी, यूट्यूब से कमाओगी, अभी तक कमाया तो कुछ नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के ऊपर मेरा यकीन तो है ना, मैं मेहनत तो कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब भी एक दिन ज़रूर कर देना है। तो आपकी इन बातों से आप ये बातें मेरे साथ ना किया करें। जिस दिन मैं कामयाब होगी ना इंशाल्लाह आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा मेरी कामयाबी की सूरत में। तो ये जो है ना मैं उनको कहती हूँ, मैंने कभी उनसे बदतमीज़ी नहीं की, मैं उन्हें बड़े आराम से ही कहती हूँ कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और अल्लाह ताला उन्हीं को मेहनत का फल देता है जो मेहनत करते हैं, और मैं मेहनत मुसलसल किए जा रही हूँ। और आप जैसी प्यारी-प्यारी बहनें जो होती हैं ना, जो साथ देती हैं, जब वो निभाती हैं साथ, जब वो कमेंट्स में आके प्यारा-प्यारा फीडबैक देती हैं कि आप अच्छा काम कर रही हैं, आपके व्लॉग्स अच्छे हैं, आप इन्फॉर्मेशन अच्छी देती हैं, या फिर आप लोगों आपकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो फिर यकीन करें मेरा दिल चाहता है कि मैं जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ ना, मैंने व्लॉग लाज़मी जो है ना वो अपलोड करना है। अच्छा, सर्दियों में ऐसा होता है कि आटा जब हम गूँध रहे होते हैं ना तो इसको काफ़ी ज़्यादा वो ठंडा महसूस हो रहा होता है, और एक तो अगर ठंडे पानी के साथ हम आटा गूँधते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सख्त भी गूँधा जाता है, जिसकी वज़ह से फिर वो रोटी बनाने में मुश्किल आ रही होती है। अच्छा, उसके लिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा-सा नीम गर्म पानी जो है ना वो यूज़ कर लें, तो उसके साथ आटा काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज़ से गूँधा जाएगा और नरम-नरम होगा। और अगर आटा जब गूँध के रख देते हैं ना, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर ना एक मोटी-सी तह जम जाती है, सख्त आटे की हो जाती है, जो ब्लैक-ब्लैक सा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने ऑयल थोड़ा-सा आटे के ऊपर लगा देना है, तो इंशाल्लाह आटे के ऊपर कोई भी मोटी तह नहीं जमेंगी और आटा बहुत ज़्यादा
नरम होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा पकेगा और ज़्यादा देर तक चलेगा भी। और रोटियां भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फूली फूली सी और बहुत प्यारी प्यारी सी बनेगी। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने जैसे ही आटा गूंदे ना, तो आटा गूंदने वाला जो ये थाल होता है ना, ये जो परात है, इसको वॉश करके लाजमन रखना है। बहुत सी ख़वातीन मैंने देखी हैं ऐसी होती हैं जो कि आटा गूंदने के बाद ना जो परात है उसको वॉश ही नहीं करती। मैं अपनी जिधर गाँव में मेरी शादी हुई थी ना, मेरी नंद थी, उसकी बेटियाँ जब आटा गूंदती थी ना, वो कभी भी परात नहीं धोती थी। वो कहती थी ये तो हमने, मैं उनकी मामी लगती थी ना, तो वो कहती है मामी ये तो हमने इतने अरसे से यानी कि पता नहीं कब आखिरी दफ़ा परात धोई थी। और यकीन करें उनकी परात पता नहीं कैसी हुई हुई थी। लेकिन मैंने फिर कहा था क्यों आप लोग वाश नहीं करते? कहती है धोने का रोज़ कहते हैं कि कल धोएंगे, कल का आटा गूंद के धो लेंगे, लेकिन धोने का टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा आप लोग सही कैसे हैं, मतलब कि बीमार हो जाते हैं, ऐसे तो जर्म्स होते हैं इनके। तो वो कहती है नहीं, हम तो ऐसे ही खुश्क हुआ होता है ना पहले वाला, तो फिर इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नया जब इसमें गूंद लेते हैं। मैंने कहा अजब ही बात है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि परात भी नहीं धोते आटा गूंदने के बाद। अच्छा, वो उनका घर सेपरेट था। हमारे जो घर था ना, जिधर मेरी शादी हुई थी, मेरा ससुराल था, जो उसके घर के सामने उनका घर था। अच्छा, चले ये तो हो गई पुरानी बातें। हम लोगों ने तो आज तक ना ऐसे किया है और ना ही हमें ये आदत है, और हमें तो शुरू से बचपन से यही सिखाया गया था। तो जैसे ही आटा गूंदना, साथ ही परात धो के अच्छी तरह से वाश करके रख देनी है। तो जब आटा अगले दिन भी गूंदना हो, अगर परात गंदी लग रही हो तो उसको ज़रूर वाश करना है और तब आटा गूंदना है। अच्छा, यहाँ पे काम करते करते हो गई थी शाम, और ये शाम की चाय थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी दी थी, खुद भी मैंने पी थी। मेरी बेटी बिल्कुल चाय नहीं पीती, और सिर्फ मॉर्निंग में वो हाफ़ कप पीती है, वो भी मैं ज़बरदस्ती देती हूँ ताकि सर्दी है इसलिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई भी बात पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी को फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाजमी किसी के साथ शेयर करना है।